एक व्यक्ति जब किसी दूसरे व्यक्ति को तीसरे व्यक्ति के बारे में दिल खोलकर दिमाग से बताता है तो उसके दो इरादे हो सकते हैं। पहला, हल्के फुल्के हास्य व्यंग्य में लिपटा वक्त बिताने वाला नजरिया, जैसे गर्मी के मौसम में पानी में नमक चीनी के साथ थोड़ी ज्यादा काली मिर्च डालकर पीना और पिलाना, या दूसरे इरादे के तहत सुनिश्चित करना कि दूसरा व्यक्ति बातचीत की खट्टी और कड़वी प्रतिक्रियाएं तीसरे व्यक्ति तक जरूर पहुंचा दे। कई बार ऐसा होता है कि दूसरों की कुछ बातें या व्यवहार का स्वाद पसंद नहीं आता। हम सीधे सीधे उनके सामने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करने से बचते या डरते हैं। फिर कुछ समय बाद दूसरे उचित व्यक्ति को वह सब तीसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए चुनते हैं। इस दौरान तीसरा व्यक्ति जिसके बारे बात होती है कहीं मिले तो सामान्य बने रहते हैं। छनी हुई असली लगने वाली नकली नाटकीय मुस्कुराहटें थमाते रहते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं और सब ठीक चल रहा है। यह दूसरे व्यक्ति के कानों पर निर्भर करता है कि उनमें कितनी तरह की मेल है। उसने क्या-क्या और किस-किस लहजे में सुना। कई बार मुंह से कान तक आते-आते कोई बात अपना रूप, रंग और स्वाद बदल लेती है। कोई बात सीधे-सीधे स्वीकार कर ली जाती है और कई बार लंबे ऊबड़-खाबड़ कंटीले रास्ते से जख्मी होकर आती है। यह सुनने वाले के पाचन तंत्र पर निर्भर करता है कि वह किस तरह के विचार, उद्गार और प्रतिक्रियाएं हजम कर सकता है। कुछ हिस्सा छोड़ सकता है या पूरा छोड़ सकता है। व्यवहार के अनुसार यह जरूरी है कि बात जिस तरह से कही गई है उसे जिस रंग, ढंग और आकार में लिया जाना चाहिए उसी तरह से लिया जा रहा है या नहीं।
यहाँ यह ध्यान रखने की जरूरत है कि पहले व्यक्ति की किसी एक बात को अगर दूसरे और तीसरे व्यक्ति के जरिए चलते हुए चौथे या पांचवें या फिर 10वें व्यक्ति तक पहुंचना है तो 10वें व्यक्ति तक वह बात पहुंचते पहुंचते क्या अपने मूल स्वरूप और भाव में रह पाती है या फिर उसमें प्रभाव के स्तर पर तब तक बहुत कुछ बदल चुका होता है। पश्चिम एशिया में एक और अमेरिका के रुख तो दूसरी ओर ईरान के जवाबी रवैये की वजह से न केवल भारत बल्कि दुनिया के बहुत सारे देशों के सामने संकट धीरे धीरे गहरा रहा है। शायद इसीलिए अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के कार्यकारी निदेशक ने दुनिया को यह चेतावनी दी है।